तो मेरे साथ रेणु मित्तल हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में। आप सब जानते हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं रेणु। मेरे साथ प्रभात झा होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ पीएल पूनिया साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। शरद प्रधान होंगे क्योंकि पूरा मसले का जो पृष्ठभूमि है वो इस बात से लेकर पैदा हुई है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से कम्युनल हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं, वायलेंस वहाँ पर हो रही है। और मेरे साथ गौरव भाटिया हैं जो आप सब जानते हैं लीगल सेल जो है समाजवादी पार्टी का उसको हेड करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे राहुल गांधी से। रेणु, राहुल गांधी का ऐसा करने का मकसद क्या है आपके हिसाब से? क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? मेरे ख्याल में दो तीन चीजें इसमें बहुत क्लियरली सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो बिहाइंड द सीन्स बीजेपी से जो नेगोशिएशन चल रहे थे इंश्योरेंस बिल पे, लगता है कि वो बातचीत बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई है। जिस तेजी से कांग्रेस ने आज अटैक किया है बीजेपी को, और उल्टा जो अटैक अरुण जेटली की तरफ से आया है कि पैलेस को जो उन्होंने रेफर किया है, जिसका इंडिकेशन था कि अगर प्रियंका गांधी पावर में आती हैं कांग्रेस में तो फिर राहुल आउट हो जाएंगे, उसके दबाव में राहुल एक्ट कर रहे हैं। वो जो पैलेस कू का उनका रेफरेंस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो पूरी फैमिली पे अटैक था। और पूरी फैमिली, जब आप दोनों तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग अटैक आता है तो ये क्लियरली लगता है कि जो एक कोशिश हो रही थी पीछे नेगोशिएट करने की, बातचीत करने की, वो फेल हो गई है कहीं ना कहीं, और इंश्योरेंस बिल अब ज़्यादा खटाई में पड़ गया है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का ये मानना है कि 400 राइट्स हुए हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर बाई इलेक्शन से बात है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बार 600 टोटल राइट्स हुए हैं पिछले 2 महीने में। अब कांग्रेस अगर और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज यूपी में और बिहार में अगर लड़ाई लड़ रही हैं सर्वाइवल की, तो उसमें अगर इस तरह का पोलराइजेशन होगा और कम्युनल एलिमेंट सामने आएंगे, क्योंकि एक तरफ महंगाई का मुद्दा आ गया है, दूसरी तरफ जो मोदी जी का क्रिटिसिज्म चल रहा है वो सब हो रहा है, तो उसमें जो है बीजेपी ने जो लोकसभा में एक पोलराइज करने की कोशिश की जो मुजफ्फरनगर में हुआ, अगर वो एक्सपेरिमेंट रिपीट हो सकता है बाकी जगह पे तो जरूर उसकी कोशिश कर रही है। तो इसके लिए कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से आगे आई है इस एफर्ट को फॉइल करने के लिए। तो राहुल गांधी वो एक मैसेज दे। शरद प्रधान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार हमने राहुल गांधी का आक्रामक अंदाज तब देखा था जब उन्होंने एक चुनाव में बाह चढ़ाकर भाषण देने की कोशिश की थी। ये कुछ भी राहुल गांधी क्लिक नहीं किया, ये भी हकीकत है। अब बदली हुई परिस्थिति। हाँ शरद जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो वो मैनिफेस्टो फाड़ा था एक लखनऊ की पब्लिक मीटिंग में। हाँ, मैनिफेस्टो फाड़ा था। तो इस तरह के उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्टो किया, उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री की एक ऑर्डिनेंस को भी डस्टबिन में डालने के लिए कह दिया। तो आक्रामक समय समय पर राहुल गांधी नजर आए। पृष्ठभूमि आपके स्टेट से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश से। एक केस अब यह बनता जा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में कम्युनल डिवाइड को, उसके अलगाव को बढ़ाने की कोशिश की जा रही। क्या राहुल गांधी अपनी नेतागिरी संसद में स्टैब्लिश करना चाहते थे या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मसले को उठाना चाह रहे थे? शरद, मेरे ख्याल बेसिकली तो वो अपनी ओन लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, असर्ट करके बताना चाह रहे थे, क्योंकि वो इतना उनका ऑब्लिवियन में चले गए हैं, वो बिल्कुल गायब से होते जा रहे थे कि कहीं पे भी जब कुछ होता है, एक्शन होता है तो वो दूर रहते हैं। वहां से स्टार्ट होती है जब से पार्टी का जो इलेक्शन रिजल्ट आया, और जिस दिन सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर को फेवल दिया, वो अपने ही घर में उस पार्टी में मौजूद नहीं थे, वो कहीं विदेश चले गए। तो इस तरीके के अब वो उनको सडनली होश आए राहुल गांधी के इस तरीके के एरेटिक बिहेवियर पहले भी देखा है कि सडनली वो उनको एकदम जोश आता है और खड़े हो, चलिए दे रहा है दुरुस्त है। लेकिन उसके जरिए से आई एम श्योर उनका ये भी नजरिया होगा कि यूपी में जो पॉलिटिक्स हो रही है और वो जो कम्युनल टर्न उसको दिया जा रहा है, जिसमें कि दोनों पार्टियों का फायदा दिखता है। एक तरफ क्योंकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से के बियॉन्ड नहीं निकल पाए हैं, ना समाजवादी पार्टी ना बीजेपी उसका ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रही, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में उसको फायदा मिला है। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के कई एक्शंस और इनएक्शन की वजह से इसका मौका प्लेटर पे मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, और उसको बार बार जो है ऐसा मौका क्यों देती है समाजवादी पार्टी, ये समझ में नहीं आता। कि शायद इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है कि इस जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें एक ट्रेडिशन रहा है कि बाई इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी होती है जनरली वो जीतती है, और बीजेपी को डेस्परेशन इसलिए लगता है क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारा जो लोकसभा में जो इतना जबरदस्त विक्ट्री रही है यूपी में,
वो कहीं अगर उस प्रोपोर्शन में नहीं मिला तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये होगा कि साहब मोदी फैक्टर कहां गया। तो दोनों इस डेस्परेशन में, और उनको अलावा पोलराइजेशन के और कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं सप्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। सबसे आखिर में प्रभात झा साहब को समय दूंगा और पूरा समय दूंगा, वह भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पीएल पुनिया साहब, बहुत जल्दी से राहुल गांधी अपनी नेतागिरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के मसले को उठा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को अपनी नेतागिरी एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। वो नेता है, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है, उसको कोई नहीं, चैलेंज कांग्रेस नहीं में है। उनको अपनी नेतागिरी और मुझे स्टैब्लिश तो करने की बड़ा जरूरत ताज्जुब नहीं है, लेकिन देश में तो जरूरत है। अब ये मत कहिए कि राहुल गांधी देश में एक्सेप्टेड नेता होगा, कांग्रेस में है। हाँ, वो कांग्रेस में, कांग्रेस से जुड़ा प्रश्न मैंने पूछा। कांग्रेस में तो है ही नेता। अगर उनकी मां सोनिया गांधी है तो राहुल गांधी नेता होंगे, अगर पिता मुलायम सिंह यादव तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। मैं थोड़ा ना हो जाऊंगा मुख्यमंत्री यूपी का। हाँ पुनिया साहब जी, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि जिस तरह से अरुण जेटली जी, जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये कू है। तो इस तरह का मैं समझता हूं कि थर्ड डिग्री जो नीचे स्तर का कमेंट उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए था। और दूसरी बात रही, राहुल गांधी हमेशा सक्रिय रहे हैं, सक्रिय हैं, और हम लोगों से, सब लोगों से, हर प्रदेश से विचार विमर्श, चर्चा वो उसमें उन कर रहे हैं। और उसके बाद ये अपना जो पार्लियामेंट में उन्होंने भी वहां पर आए हैं और अपनी बात कही है। और वो बात कोई अचानक नहीं कही, निरंतर जो देख रहे हैं कि सेशन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तब उन्होंने बात कहनी पड़ी। जहां तक ये रही बात कि क्या वजह है, जो पोलराइजेशन की बात है, तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में पार्लियामेंट का चुनाव में पहले गुजरात मॉडल की बात हुई, विकास की बात हुई, लेकिन धीरे धीरे वो उसका सच हटता गया और फिर पोलराइजेशन की जो कम्युनल, जो सांप्रदायिक जो बातें हैं, वो सामने आने लग गई। और उसका नतीजा है पूरी तरह से, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, तो काम नहीं देखा, विकास नहीं देखा, सिर्फ पोलराइजेशन के आधार पर इतने सीटें जीत गई। आप कहा जाता है कि अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो स्वागत है, वो किसी को ही बना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी उनकी सभा नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ काम यही कर रहे थे कि किस तरह से इसको पोलराइज किया जाए, पोलराइजेशन हो। और अब कहा जा रहा है महाराष्ट्र में, मैं अभी एक चैनल में देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया, वहां पर महाराष्ट्र यूनिट के द्वारा, कि हम अमित शाह फार्मूला लागू करेंगे। वो कौन सा फार्मूला है ये आप बता दीजिए। यही है, केवल और केवल यही है। और इसी नाते वो उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। आपने अपना पॉइंट रखा। मेरे पास पुनिया साहब बता दो, हाँ, इस पर वापस आऊंगा। मेरे पास आंकड़े हैं, राहुल गांधी कितनी बार बोले हैं और राष्ट्रीय औसत बाकी सांसदों के बोलने के हिसाब से उनका क्या बनता है, खास तौर पर 15वीं लोकसभा का। 14वीं तो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुए, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कितनी बार बोले, और बहुत ही पुअर एवरेज है राहुल गांधी का। मैं गौरव भाटिया के पास आऊंगा, उसके बाद पूरा समय में प्रभात झा साहब को। एक मिनट मैं आऊंगा पुनिया साहब, वो अलग मसला है। लाल कृष्ण आडवाणी का भी देख लीजिए। हाँ, तो आप इस तरह से नहीं आप उसका आकलन कर सकते हैं। ठीक सिर्फ है। इसके आधार पर ये कहेंगे कि कौन कैसा सक्रिय है, कौन नहीं है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि इसमें पुनर्विचार करिए आप जो अपनी बात। ठीक है, मैं पुनर्विचार करने को तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी के नेता है, उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो सामने रखे गए थे कांग्रेस, औपचारिक नहीं, आप तुरंत कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन फैक्ट ये कि उनकी पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस 15वीं लोकसभा की बहुत पुअर थी, बहुत खराब थी। वापस आते उत्तर प्रदेश के मसले पर। गौरव, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें सबसे बड़ा चार्ज आपकी पार्टी के सरकार पर लगता है कि बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे, बल्कि आप अपनी तरफ से आप भी वही पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं जी। ये कहना चाहूंगा जी। कि अभी आपने देखा कि मुरादाबाद में जब दो समुदाय के लोग एक समझौता कर लेते हैं और स्थिति नियंत्रित हो जाती है, तो वहां पे कोई नेता पहुंचता है और वो भाजपा के नेता पहुंचते हैं जो कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, धारा 144 लगे होने के बाद कहते हैं मैं वहां जाऊंगा, और उस पे तुरंत कार्रवाई सरकार करती है और स्थिति को नियंत्रित करती है। और ये कौन लोग हैं इसको जानिए। संगीत सोम
जो कि मुजफ्फरनगर दंगों में चार्जशीट है, आरोप पत्र उस पर दाखिल हुआ और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसके बाद सुरेश रैना को भेजा जाता है सहारनपुर, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बना के। सुरेश रैना खुद दागी हैं।